Hey everyone, I'm Dr. Nikita Agarwal. I'm a dermatologist and dermatosurgeon. आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रे हेयर या सफ़ेद बाल कॉमन लैंग्वेज में इसके क्या क्या कारण हैं, कैसे वाइट बाल होते हैं, क्या इन्हें हम वाइट जल्दी होने से रोक सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कौन सी हेयर डाइज सूटेबल रहती हैं, एलर्जी फ्री रहती हैं, वाइट हेयर को प्लग करना अच्छा रहता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैम साइंस तो चाँद पे पहुँच गया है लेकिन अभी भी सफ़ेद बालों का कोई इलाज नहीं है। सो इज़ इट ट्रू? येस, दिस मे बी पार्शियली ट्रू। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस कारण से आपके सफ़ेद बाल हैं और क्या वो ट्रीटेबल है या नहीं। येस, सफ़ेद बाल के बहुत सारे रीज़न्स ऐसे हैं जो ट्रीटेबल नहीं है एंड यू हैव टू डाई टिल यू डाई. But there are some causes which can be treated, so understand the cause which is affecting your hair. सफ़ेद बाल क्यों होते हैं? हमारे हेयर फॉलिकल के जो बल्ब होता है, बेस होता है, उसके साथ कुछ मेलानोसाइट्स सेल्स होती हैं, वो अटैच्ड होती हैं और ये सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि ब्लैक पिगमेंट होता है। ये ब्लैक पिगमेंट हेयर की फॉलिकल तक पहुंचता है और हेयर को ब्लैक कलर या ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है। तो किसी भी कारण से अगर ये मेलानोसाइट्स कम हो जाती हैं या मेलानिन का ट्रांसफ़र रिड्यूस हो जाता है तो बालों को सफिशिएंट मेलानिन पिगमेंट नहीं मिल पाता है और इस वजह से बाल सफ़ेद दिखने लगते हैं। अब प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग किसको बोलते हैं? अगर आपको 20 to 30 ईयर्स के पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो उसे अर्ली हेयर ग्रेइंग या प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग बोलते हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ जेनेटिक्स। तो अगर आपके पेरेंट्स को अर्ली एज में बाल सफ़ेद हो गए थे तो आपको भी लाइकली है कि कम एज में बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसमें कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ जेनेटिक फॉर यू। सेकेंड कॉज कैन बी न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज। तो हमारी डाइट में बायोटीन की डिफिशिएंसी की वजह से और कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कॉपर, सेलेनियम, आयरन, विटामिन डी और विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से भी बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। थर्ड इज़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? हमारी बॉडी में जब फ्री रेडिकल स्पीशीज़ बढ़ जाती है तो एक H2O2 मॉलिक्यूल हेयर सेल्स के अराउंड डिपॉजिट होने लगता है एंड इट हैज़ ब्लीचिंग इफ़ेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझना? बिकॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके हम बालों की ग्रेइंग प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। तो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो फ्री रेडिकल स्पीशीज़ जनरेट होकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कर सकती हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर अगर हेयर को है या एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होना जैसे कि विटामिन A, C और E की कमी होना उसकी वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं उनको भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। तो आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, विटामिन A, C, E। आप स्मोकिंग रिड्यूस कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं और आप अपने बालों को एनवायरमेंटल पोल्यूशन या एक्सेसिव सन एक्सपोजर से बचा सकते हैं टू रिड्यूस वाइट हेयर और टू डिले वाइट हेयर, राइट। एंड इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ भी हैं वाइट हेयर होने के, जैसे कि कुछ लोगों में थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से वाइट हेयर देखे गए हैं। कुछ एक मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं बॉडी में, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं बॉडी में। आपने एक मूवी भी देखी होगी प्रोजेरिया जिसमें एक डिसीज़ अमिताभ बच्चन ने रोल किया है और इसमें अर्ली एजिंग हो जाती है तो अर्ली एजिंग की वजह से भी बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स की वजह से जैसे कि क्लोरोक्विन की वजह से भी बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। कुछ स्किन की बीमारियां जैसे कि विटिलिगो होता है जिसमें सफ़ेद दाग बॉडी में हो जाते हैं तो ये बालों को भी अफेक्ट कर सकती है और इसकी वजह से भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोक सकते हो? अगर प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं जैसे कि विटामिन डिफिशिएंसीज़ की वजह से है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से है या कोई मेडिसिन्स की वजह से है या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से है तो येस यू कैन ट्रीट इट, यू कैन प्रिवेंट इट। बट अगर ये जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से है तो वी कांट डू एनीथिंग एंड यू हैव टू डाई टिल यू डाई। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं? तो वी हैव टू ट्रीट द कॉज ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर।
तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हम देते हैं, बायोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, सेलेनियम, कॉपर सप्लीमेंट्स देते हैं। कुछ स्टडीज़ में कुछ पाबा मॉलिक्यूल है या कुछ मेलिटेन वगैरह स्टडी किए गए हैं। ग्रीन टी, सेलेनियम, कॉपर भी स्प्रे फॉर्म में या लगाने वाली फॉर्म में स्टडी किए गए हैं, बट दोज आर नॉट कंक्लूसिव। तो करंटली विटामिन सप्लीमेंटेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली एक मॉलिक्यूल मैं डिस्कस कर रही थी, मेलिटेन। मेलिटेन काफ़ी इफेक्टिव है, ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। तो इसका कंटिन्यू यूज़ करने से 6 to 8 मंथ यूज़ करने से आपके जो एग्जिस्टिंग वाइट हेयर हैं वो ब्लैक हो सकते हैं। आई एम रिकमेंडिंग दिस मॉलिक्यूल with this brand. This works good if used properly and for proper duration. एंड थर्डली अब हम बालों को डाई कर सकते हैं। तो कौन सी डाइज़ सूटेबल है आपके लिए, कौन सी डाइज़ हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगी और हमें कितनी फ्रीक्वेंटली डाई करनी चाहिए। तो डाइज़ टेम्प्रेरी भी आती हैं, सेमी परमानेंट या डेमी परमानेंट डाइज़ आती हैं और परमानेंट डाइज़ भी आती हैं। तो टेम्प्रेरी डाइज़ बहुत ही कम टाइम के लिए काम करती हैं। रेगुलर शैम्पू, जो कुछ डाई बेस्ड शैम्पूज़ आते हैं, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स के लिए शैम्पू बेस्ड आते हैं, कुछ मिनट्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली वॉश ऑफ भी हो जाती हैं। अगर आपके लेस देन 40% वाइट हेयर है तो आप सेमी परमानेंट या डेमी परमानेंट हेयर डाइज यूज़ कर सकते हैं। ये भी थोड़ा कम लास्ट करती हैं, बट ये थोड़ी सेफ़र होती है एज़ कम्पेयर टू परमानेंट डाइज़। अब हमारे नेक्स्ट इज़ परमानेंट डाइज़। तो परमानेंट डाइज़ आर जिनके मोर देन 40% वाइट हेयर होते हैं, वो परमानेंट डाइज़ यूज़ कर सकते हैं। वो लास्ट भी ज़्यादा करती हैं, लेकिन उनके साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो जो भी डाइज़ PPD या अमोनिया कंटेनिंग होती हैं, दे आर मोर लाइकली टू कॉज साइड इफ़ेक्ट्स, रिएक्शन। आपने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा जिनके फॉरहेड पे या स्कैल्प में डाई करने के बाद इरिटेशन, कुछ पानी भरे हुए दाने या खुजली होने लगती है। तो ये PPD एंड अमोनिया कंटेनिंग डाइज़ की वजह से होता है। तो मैं रिकमेंड कर रही हूँ कुछ सेफ़र ऑप्शंस जो कि PPD अमोनिया फ्री होते हैं और वो आपको हेयर रिएक्शन नहीं करेंगे। दीज आर द रिकमेंडेशंस। एंड लास्टली, क्या हेयर प्लग करने से, वाइट हेयर प्लग करने से ग्रे हेयर या वाइट हेयर आने की टेंडेंसी कम हो जाती है? एब्सोल्युटली नो। कोई भी वाइट हेयर प्लग करने से ऐसा नहीं होगा कि आपको वाइट हेयर आना बंद हो जाएंगे। ये इंटरनली ही आ रहे हैं और इनफैक्ट वी डोंट रिकमेंड डूइंग सो, बिकॉज आप हेयर प्लग करते हैं तो आप सराउंडिंग हेयर फॉलिकल्स को भी डैमेज करते हैं। तो आपको हेयर डाई से रिलेटेड या आपको वाइट हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू।